पूरे प्रदेश में धावा बोले हैं। नहीं, खास वजह अभी तो आजमगढ़ ये झांकी है, पूरा प्रदेश बाकी है। क्या माना जाए कि आगाज हो गया 2022 का? बिल्कुल, हम 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं। तो हमारा जो मोर्चा है भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे जो 9 लोग शामिल हैं, उनको भी हम 24 घंटा चुनावी मूड में लेके रहना चाहते हैं। उसी का एक नजारा आज बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ है। ओवैसी को साथ लेके चल रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं कि अखिलेश को? जब कश्मीर में बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब किसको फायदा पहुंचा रहे थे बीजेपी के लोग? बीजेपी के साथ शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, 2 मिनिस्टर हैं, और बीजेपी के लोग जो अपने पास मुस्लिम चेहरा रखे हैं, उनकी शादी हिंदू की बेटी से करते हैं, तब कोई उंगली नहीं उठाता है। ओम प्रकाश राजभर के साथ शिक्षा के सवाल पे, समान शिक्षा, स्नातकोत्तर तक फ्री और अनिवार्य शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल 5 साल हम सरकार बना के माफ करेंगे, हम निःशुल्क स्वास्थ्य गरीबों को देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, इस बात के लिए ओवैसी जी हमारे साथ हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल हमारे साथ हैं, रामसागर बिंद हमारे साथ हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल साथ हैं, रामकरण कश्यप साथ हैं, अनिल चौहान साथ हैं, शिवपाल जी वो भी आ रहे हैं। और देखते जाइए ना कितने लोगों को ले आ रहे हैं। जल्दी वो भी शामिल होंगे। तो किस मुद्दे पर ये लोग शामिल हो रहे हैं और किस मुद्दे पर ये लोग साथ रहेंगे? सबकी एक ही सोच है कि प्रदेश में अमन चैन हो, भाईचारा हो। प्रदेश में जो गरीब कमजोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, इनको बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य बेहतर मिले, इनके लिए हम कितना बेहतरी कर सकते हैं, इस नाते हम सब लोग संगठित होकर के, देश बिक रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, इससे निजात दिलाने के चल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। बलिया में पाल की हत्या होती है और अपराधी के साथ पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। हाथरस में बेटी के साथ हत्या बलात्कार होता है, पूरी बीजेपी बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। चिन्मयानंद बाहर हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी के बाहर हैं, लड़की जेल में है। लड़की उन्नाव सेंगर, लड़की ऊपर चली गई, सेंगर नीचे घूम रहे हैं। ये क्या है? अभी मैंने देखा, कल एक वीडियो देखा बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता, जो पूर्व विधायक शिवपुर का, आपने भी देखा होगा शायद। ये बीजेपी का कल्चर है। तो इसे निजात दिलाने के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये शुद्ध रूप से, आप जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो एक चिटफंड कंपनी थी, उसको लेकर के बड़ा आंदोलन किया, और जब वो बीजेपी में शामिल हो गया तो वो घोटाला खत्म। अपराध करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, खत्म। यही है, ये अपराधियों की गोल है। ये झूठ है। बुलडोजर कहां चलता है? बुलडोजर वो खाली दिखाते हैं, जेसीबी ले जाकर के एक आध दो ईंटा सरका देते हैं, उसके बाद दिखा देते हैं कि गिर रहा है। कहीं कुछ नहीं है, गाजीपुर मऊ तक तो कहीं कुछ नहीं है। देखिए, अपराधियों कोई जाति नहीं होती है, लेकिन ये सरकार जाति चीन करके अपराधी के साथ कार्रवाई कर रही है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। मैं फिर कह रहा हूं, अपराधियों कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये सरकार ये साबित कर रही है कि हम जाति चीन के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब सरकार कहती है कि जो सरेंडर कर देता है उसको हम मौका देते हैं, और जो क्या मौका देते हैं? छोड़ दिए, जो सिलेंडर कर दिया छोड़ दिया, उनके ऊपर वो कर देते हैं। कहां राम करते हैं? सरेंडर तो किया विकास दुबे, राम किया, गाड़ी पलट गई। आप बताइए, राम किया विकास दुबे के ऊपर? पंजाब से भी लाने की चल रही है। इसी वजह से शायद नहीं आना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए, वो कानूनी दावपेच है, वहां भी केस है उनकी, जिनके ऊपर जहां केस है, तो अब वो सरकार के ऊपर है ना। अपराधी तो सरकार के अधीन होता है ना, कि सरकार से बड़ा अपराधी होता है। जब सरकार नहीं आने दे रही है तो क्या करेगा वो आदमी? ये लग रहा है कि कांग्रेस मुख्तार अंसारी को बचा रही है वहां से, जेल से रिहाई के लिए। तो बीजेपी भी तो बचा रही है, वही कहां बचा रही है? कांग्रेस कहां बचा रही है?
बलिया में बीजेपी नहीं बचा रही है, हाथरस में बीजेपी नहीं बचा रही है, नंगा तांडव हुआ, रात को 12 बजे लाश जलाई जा रही है, इसको नहीं कोई देख रहा है। खाली कांग्रेस का दोष है, बीजेपी उस खुलेआम कर रही है। तो मुख्तार को आने में खतरा है क्या कुछ? कोई खतरा नहीं है कहीं, नहीं गाड़ी पलटने अच्छे नहीं है, कैसे पलटेगी? पलटेगी कैसे महाराज? आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, अंसारी परिवार भी साथ रहेगा क्या इस बार? बिल्कुल रहेगा। इस गठबंधन में है वो? अभी तो बसपा में है, बातचीत बसपा से एमएलए हैं। क्या बात हमारी किससे नहीं होती है, बात हमारी पूरे क्या देश। एजेंडा है क्या इस गठबंधन का? क्या एजेंडा है? देखिए, जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है, साफ साफ एजेंडा हमारा है। हम उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाकर स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम हम यहां करेंगे। किसके लिए? सबके लिए, जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, समान शिक्षा सबके लिए। ये नहीं हम चीन के पकौड़ी नहीं बांटेंगे, सबके लिए है। हम बिजली का बिल माफ करेंगे, घरेलू बिजली उस दायरे में जो है सबका माफ करेंगे। हम स्वास्थ्य, हम सबको अस्पताल में दवा एक समान सबको देंगे, चीन की नहीं कि वो भाजपा के उनका भर्ती कर लो, ये भाजपा के इनका ना करो, ये नहीं। हम उत्तर प्रदेश में रोजगार, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने की तैयारी करेंगे सरकार बना के। आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं सोमनाथ भारती, उनके ऊपर कल काली पोती गई और अभी उनको जेल में भी भेज दिया गया। तो क्या लगता है कि मतलब जो भी योगी का विरोध कर रहा है उसके साथ यही सलूक किया जाएगा अब? ये तानाशाही है, हिटलर शाही जिसको कहते हैं। किसी को भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है, अधिकार है, वो कह सकता है। मर्यादा में करे तो ये ज्यादा ठीक नहीं है। तो मर्यादा से बाहर कहां थे? नहीं, उनको जेल वो करें, गिरफ्तार किया गया तो मर्यादा के नहीं वो करें तो ठीक है, वो करें तो ठीक है, दूसरा कोई करे तो नहीं ठीक है। जिन लोगों ने हाथरस की घटना में अमर्यादित काम किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों ने बलिया में पाल की हत्या के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने जो भी उदंडता किया, क्या हुआ उसमें? वो करें तो ठीक है, दूसरा कोई करे तो गड़बड़ है। आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ रहा है, भारत सरकार को चेतावनी है। ये किसान तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमे नहीं किया है, फैसला कहां से आ रहा है? बीजेपी खुद दाखिल करवाई है और अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए। ये सब बड़े सातिर आदमी तो हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को बाध्य होगा कि नहीं किसान? जो हम करें, जब किसान किया होगा तब न मानेगा। किसान किया ही नहीं तो फैसला काहे मानेगा? सुप्रीम बॉडी है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के ये पहली पार्टी है, बीजेपी पहली सरकार है जिसकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आके प्रेस के सामने की हमारी बात सुनी जाए। पहली सरकार है बीजेपी, पहली सरकार। बहुत बोलते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने, बहुत बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार श्मशान घाट पे हो गया। पहली बार इनकी सरकार में लोग गांवों से लाश लेके मनकरिका जाते हैं श्मशान घाट पे, और इनकी सरकार में पहली बार आजादी के बाद श्मशान घाट से लाश गांव को गई है, पहली बार। इस नाते तो कह रहे हैं कि रिकवरी भी क्यों कर रहे हैं? वो क्या करेंगे जब भ्रष्टाचार खुद कह रहा है ठेकेदार खुद कह रहा है कि हम 40% कमीशन दिए हैं, तो कैसे बढ़िया काम करेंगे? कमीशन किसको जा रहा है, कौन ले रहा है? मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब कमीशन ले रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम सरकार में थे, जानते हैं ना, सब कमीशन लेते हैं, कैसे काम करेगा? ये पहली सरकार है। ये झूठ बोलते हैं, ये उजागर करें। आखिर में वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा तब न 25 लोगों की बलि चढ़ी, भ्रष्टाचार हुआ न। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही चल रहा है क्या, ये जो आज फैसला आ रहा है? भाई 4 जजों ने क्या कहा? 4 जज प्रेस के आपके सामने आके प्रेस वार्ता करके बताए, फैसला भी दिए राम मंदिर पर, आपने देखा होगा। राज्यसभा सांसद बन गए, राज्यसभा सांसद बन गए। पहली बार इतिहास में है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ राज्यसभा सांसद बन रहे हैं। क्यों? इस फैसले पर शंका है क्या किसानों को? बिल्कुल, किसान मुकदमा नहीं किया तो किसान का फैसला क्या आना है? ये बीजेपी वाले बड़े डरामेबाज हैं भाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी मजहबीकरण कर दिया गया है। कुछ मौलानाओं ने कुछ दूसरा कहा कि सुअर का अर्थ है ये है वो। आप इससे इत्तेफाक ये ऐसा है ना। दूसरी बात की क्या आप ये मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री पीएम को सबसे पहले लगवाना चाहिए वैक्सीन?
हम तो कह रहे हैं कि देखिए, पहले तो उन वैज्ञानिक, उन डॉक्टर, उनकी टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन लोगों ने अथक परिश्रम करके कोरोना की वैक्सीन तैयार किया। और उन साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं जो आरक्षण पे उंगली उठाते हैं, उनके मुंह पे भी तमाचा मार दिया उन डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने कि यहां कुछ नहीं हो सकता, संसाधन तो दो। रूस, चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा से बेहतर हमारे पास वैज्ञानिक है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आप दो तो उनको संसाधन, बेहतर कर सकते हैं। जब एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम बना सकते हैं, संसाधन मिला तब न बना दिए, सारी व्यवस्था अपने पास है। लेकिन ये क्यों कहते हैं? उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बंद करो ये सब अफवाह कहना। आप लगवाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल लगवाएंगे, पूरा देश लगवाएगा। जी तो नहीं लगवाएंगे भाजपा की? अरे भाई, अब आ रहे हैं, चलिएगा वहीं बाबतपुर में पूछ लीजिएगा। नहीं, अखिलेश जी तो नहीं लगवा रहे हैं। मत लगवावे, हम तो लगवा लेंगे। भाजपा के इसलिए नहीं लगवा रहे हैं वो भाजपा की वैक्सीन नहीं है। उस कुर्सी पर कोई भी बैठेगा, अगर कोई भी आफत आएगी तो उसके इलाज के लिए या उस सिस्टम ठीक करने के लिए वही काम करेगा जो आज ये कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी भी इसको लेकर भ्रम में है, कुछ कहेंगे? मुस्लिम भ्रम पैदा किया जाता है ना, ये नेता जो है भ्रम पैदा कराते हैं ना। आप बताइए कि अस्पताल में मुसलमान के लिए अलग से कोई दवाई बनी है? अगर बुखार है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, तो उसको कालपालन दिया जाता है, टेरामाइसिन इंजेक्शन न दिया जाता है कि दूसरा कोई इंजेक्शन आता है। तमाम भ्रम पैदा किया जा रहा है। नहीं, ये भ्रम पैदा वोट के लिए करते हैं, सब गुमराह करते हैं। ये भ्रम भी क्या भाजपा नहीं पैदा किया क्या? ये ऐसे जीव है ना कि ये का बोल दें कुछ समझ में नहीं आता है। वो वैसे ही लगवाएंगे ना? सब लोग लगवाएंगे, हमारा पूरा भागीदारी संकल्प मोर्चा लगवाएगा।